पिछले वीडियो में हमने देखा कि भूमिति के निर्देशांक भूमिति में हमने दूरी के सूत्र के सवाल सीखे। दूरी के सूत्र के सवाल में सबको मैंने बताया कि माइनस प्लस बहुत अच्छी तरह से आपको आना जरूरी, एक भी चिन्ह गलत होने पर पूरा शून्य हो जाता है। आज हम दूरी के सूत्र का जो दूसरा क्वेश्चन देख रहे थे उसका मैंने आपको पीछे एक प्रकार सिखाया जिसको हमने कहा कि दिए गए तीनों भी बिंदु एक रेखीय है। क्यों? क्योंकि छोटे दो का योगफल बड़े रेखाखंड के बराबर आया था, अर्थात वर्गमूल 10 वर्गमूल 10 मिलाया तो 2 वर्गमूल 10 था। अब आज हम ऐसे सवाल सीख रहे कि जो नहीं है तो नहीं है तो क्या करना है ये ध्यान में रहे। तो अब ये मैंने एल एम एन के निर्देशांक देखिए, पहले हम एल और एम निकाल रहे x2 माइनस x1 लेके, तो ये 1 माइनस माइनस 2 कोष्टक का वर्ग जमा y2 माइनस y1 माइनस माइनस 3 कोष्टक का वर्ग का वर्गमूल, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया माइनस 3 माइनस माइनस प्लस माइनस 6 का वर्ग। अब ये 2 और 1 3, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 6 का वर्ग कितना होता है 36 का वर्गमूल। फिर से देखिए 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9 माइनस 6 का प्लस 36, तो इसलिए पहला आ गया एल एम बराबर वर्गमूल में 45 के अवयव इस प्रकार से निकलेंगे 3 3 9 9 5 45, इसलिए एल एम बराबर 3 वर्गमूल 5 आ गया। ये पहला उत्तर है। अब दूसरे में आपको दिया है एम एन निकालेंगे, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको यहाँ एम एन निकाल रहे हैं। फिर से एम एन में किसी को भी पहले किसी को भी बाद में ले सकते हैं, पर इधर एक बार 5 x2 माइनस x1 जमा y2 माइनस y1 4 माइनस 3 के कोष्टक का वर्ग का वर्गमूल। 5 में से 1 गया 4, 4 का वर्ग, और इधर माइनस माइनस प्लस 4 जमा 3 कोष्टक का वर्ग, 4 का वर्ग हो गया 16, और 4 और 3 हो गए 7 का वर्ग। इस प्रकार से एम एन आ गया 4 का वर्ग 16 और 7 का वर्ग हो गया 49। टोटल किया 5 5 और 1 6, वर्गमूल 65 आ गया। ये आ गया आपका वर्गमूल 65। अभी इसके बाद आ गया ये दूसरा आ गया एम एन। अब तीसरा निकालेंगे, ये दोनों हो गए एल एम, ये दोनों हो गए एम एन। अब पहला और तीसरा लेना, पहला और तीसरा मतलब एल एन, पहला और तीसरा आप लेंगे एल एन। तो एल एन देखिए ये और ये ले रहा मैं ध्यान, इसमें कोई भी पहले कोई भी बाद में ले सकते। तो 5 माइनस 2 का वर्ग जमा 4 माइनस 3 कोष्टक का वर्गमूल। फिर से देखिए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 कोष्टक का वर्ग, और 4 में से 3 गया 1 का वर्ग, वर्गमूल 5 7 का वर्ग जमा 1। इस प्रकार से ये कितना हो गया 49 और ये हो गया 1, अर्थात ये हो गया वर्गमूल एल एन बराबर वर्गमूल में आके 50। अब यहाँ पे 3 उत्तर आ गए आपके। ये पहला उत्तर है वर्गमूल 45, ये 65 और वर्गमूल 50। अब इसके अंदर सबसे बड़ा कौन सा है, आप 45 से लिखिए यहाँ पे, तो आपको और ध्यान में गड़बड़ नहीं होगी। इसको 45 का 45 से रहने दीजिए, ये मत करो जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ये 45 65 और 50, अब इन तीनों में से आप अगर जोड़ेंगे इसको तो सबसे बड़ा कौन सा है 65। अब 65 जो है
सबसे बड़ा है, तो छोटे कौन से हो गए, एल एम जमा एल एन। एल एम और एल एन का मान कितना है, एल एम का मान आ गया वर्गमूल 45 और वर्गमूल 50। अभी इन दोनों की टोटल जो है, अब इन दोनों की टोटल अब जब आप करेंगे तो ये टोटल जो है वो किसके बराबर नहीं आएंगी, 65 के बराबर नहीं आने वाली, 65 के बराबर आने वाली नहीं है, क्योंकि ये वर्गमूल वाली संख्या है, इसका ऐसा नहीं जोड़ने का 9 9 5, ये दोनों इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब है एल एम जमा एल एन ये बराबर नहीं है, 65 किसका मान था, एम एन के, और इसलिए बिंदु एल एम एन एक रेखीय नहीं है। उत्तर जैसे कल में पिछले वीडियो में आपने देखा कि उत्तर समान आ गया तो हम कह रहे थे एक रेखीय है, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी संख्या वर्गमूल 65 और दो छोटी संख्या ये वाली और ये वाली, इन दोनों के टोटल के बराबर नहीं आ रही है, और अगर नहीं आ रही है तो हम कहेंगे एक रेखीय नहीं है। तो इस प्रकार से ये सवाल हमने यहाँ पर किया है। अब एक और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सिखा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, इसको भी ध्यान से देखना है कि कैसे करना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी के सवाल आप लोगों ने पूरे कर लेने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी के सवाल आपने पूरे कर लेने हैं। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, 3 आप करेंगे। जांच करो बिंदु P -2 और 2 Q 2 और 2 और R 2 और 7 यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। समकोण त्रिभुज बताना है। शीर्ष बिंदु बताना है। आप सभी को मालूम है कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले अपने को तीनों के मापे निकालने पड़ेंगे, फिर से निकालेंगे जैसे यही किया था। पहले पी क्यू निकालो, ये x2 - x1 लो। अब यहाँ पे लिखेंगे सूत्र फिर से x2 - x1 ब्रैकेट का वर्ग जमा y2 - y1 पुस्तक का वर्गमूल। अब यहाँ पे ये x1 y1 x2 y2, x2 - x1 मतलब 2 - -2 कोष्टक का वर्ग जमा y2 - y 2 में से 2 2 - 2 कोष्टक का वर्गमूल। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 2 में से 2 गया, कितना आ गया, 0। तो ये हो गया 4 का वर्ग जमा 0 अर्थात 16 का 16 आ गया। ये वर्गमूल के अंदर, ये भी वर्गमूल के अंदर, और इसलिए पी क्यू की माप कितनी आ गई, 4। पहला उत्तर आ गया 4 पी क्यू। अब क्यू आर निकालेंगे। क्यू आर के लिए ये x2 y2 ये x1 y1, तो पहले आके 2 - 2 फिर 7 - 2 कोष्टक का वर्ग, 2 में से 2 गया 0 का वर्ग, 7 में से 2 गया 5 का वर्ग, 0 का वर्ग 0, 5 का वर्ग हो गया 25, 25 में 0 मिलाया तो कितना आएगा, 25। इसलिए क्यू आर आ गया 25 का वर्गमूल 5। ये आपका दूसरा, ये तो आपका पहला उत्तर, ये आपका दूसरा उत्तर। अब तीसरा भाग आपको निकालना है, अर्थात वो पहला और तीसरा बिंदु लेके निकालना है, और फिर उसके बाद आपको बताना है कि ये पाइथागोरस के शीर्ष बिंदु है या नहीं, या समकोण त्रिभुज के। आप क्या निकालेंगे, आपको पी आर, तीसरे का नाम मतलब पी आर, ये पी और ये आर, ये पी और ये आर ले रहे हैं हम लोग। अब फिर से 2 - -2 x2 - x1 फिर 7 - 2 कोष्टक का वर्ग, ये भी कोष्टक का वर्ग का वर्गमूल। 2 - -2 7 - 2
दोनों की टोटल हो जाएगी 2 जमा 2 कोष्टक का वर्ग, और 7 में से 2 गया तो किसका आएगा 5 का वर्ग। 2 और 2 कितना हो गया 4 का वर्ग, 5 का वर्ग हो गया 25। अब पी आर बराबर आ गया 4 का वर्ग 16 और 25। अब इस प्रकार से आपको 16 और 25 लेकर हल करना है। फिर से एक बार देखिए, अब इसमें फिर से देखिए माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 5 7 में से 2 गए 5, 5 का वर्ग 25, 16 और 25 मिलाया तो कितना हो गया वर्गमूल में 41। अब इसके वर्गमूल नहीं निकल रहा, इसका निकल रहा था, इसका निकल रहा था, और इसका वर्गमूल ये नहीं निकल रहा अभाज्य संख्या, तो ये 3 उत्तर आ गए। अब सभी में आपको देखना है वर्गमूल में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए वर्गमूल में अगर देखेंगे तो ये 16 वाला है, ये 25 वाला है और 41 वाला, तो स्वाभाविक है कि ये सबसे बड़ा है। अब अपने को करना क्या है ये ध्यान में रखो, सबसे बड़ा तो अपने को पता लग गया, सब यहाँ पे तीनों लिख देता हूँ मैं। पी आर है वर्गमूल 41, ये सबसे बड़ा है, और बाकी के 2 छोटे जो है पी क्यू 4 और क्यू आर 5। अब अपने को पता लग गया है कि ऐसा है, ये देखिए मैं आकृति बना दे रहा हूँ, ये आपका पी आर है, ये पी क्यू आर, ये हो गया वर्गमूल 41, ये हो गया पी क्यू 4 और ये 5। क्या करना पड़ेगा सबको मालूम है, ये समकोण त्रिभुज बताने के लिए कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग जमा दूसरी भुजा का वर्ग, तो सूत्र ये लगा रहे अपन लोग। पहले निकाल रहे कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग मतलब 41 का वर्ग, कितना आ गया 41 का 41। फिर पहली भुजा का वर्ग जमा दूसरी भुजा का वर्ग, बिल्कुल आसान है। पहली भुजा कितनी है अपनी 4, 4 का वर्ग जमा 5 का वर्ग, ये कितना हो गया 4 चौक 16, और ये कितना हो गया 25, 16 और 25 किया तो कितना आ गया 41। तो लेफ्ट हैंड साइड है ये, अपन बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और ये है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आ गया 41, ये 41, और इसका भी मान कितना आ गया 31। इसका मतलब कर्ण का वर्ग, अर्थात कर्ण कौन सा था आपका पी आर का वर्ग, बराबर हो गया पहली भुजा कौन सी थी आपकी पी क्यू, पी क्यू का वर्ग जमा क्यू आर के वर्ग के। क्यों, दोनों का मान कितना आ गया 41, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर यह समकोण त्रिभुज है, इसलिए ये समकोण त्रिभुज है। फिर से एक बार देखो, पहले में पी क्यू का मान निकाला, पी क्यू का मान कितना आ गया, पी क्यू का मान आ गया आपका वर्गमूल, पी क्यू का मान आ गया वर्गमूल 4। फिर क्यू आर का मान निकाला तो 0 का वर्ग 0, 5 का वर्ग 25, 25 में 0 मिलाया तो वर्गमूल 25, और वर्गमूल 25 का मान 5 आ गया। और तीसरा है पहला और तीसरा पी आर, तो माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4, 4 का वर्ग 16, 7 में से 2 गया 5, 5 का वर्ग 25, 25 और 16 को मिलाया तो 41, ये तीनों मान। अब इन तीनों मान के अंदर सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है वर्गमूल 41, जिसका नाम है पी आर, ये पी आर आ गया। छोटे 2 कौन कौन थे 4 और 5 वाले, 4 वाले का नाम है पी क्यू, 5 का नाम है। अब हमने त्रिभुज बना दिया, सबसे बड़े वाले को आपको मालूम है समकोण त्रिभुज में क्या होता है कर्ण, ये वर्गमूल 41, अन्य छोटे पी क्यू 4 और क्यू आर 5। अब हम कर्ण का वर्ग लेंगे, कर्ण का वर्ग मतलब पी आर का वर्ग, वर्गमूल 41 का वर्ग, वर्गमूल वर्ग निकल गया अर्थात बच गए 41। फिर अन्य 2 भुजाएं 4 का वर्ग और 5 का वर्ग, 4 का वर्ग 25 16, 5 का वर्ग 25, दोनों की टोटल भी कितनी आ गई 41, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड कर्ण मतलब कौन सा हो गया पी आर का वर्ग, और अन्य 2 भुजाएं कौन सी हुई पी क्यू और क्यू आर के क्या आ गई बराबर, कितनी आ गई 41। इसलिए अगर बराबर नहीं आता तो समकोण त्रिभुज नहीं है, और बराबर आ गया तो समकोण त्रिभुज है। इस प्रकार से आपको 5.1 के 1 से लेकर 4 तक के सवाल मैंने इन 2